स्वागत है साथियों आज आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल में। इससे पहले हम टेंस का सीखे थे, इंडेफिनिट का पूरा क्लियर किए थे। आज हम लोग कंटिन्यूअस पे बातें करेंगे। तो चलिए हम आज आपको बोर्ड पे ले चलते हैं और आज हम समझते हैं। कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो नोट कीजिएगा, है ना। तो चलिए इसके लिए हम आपको ले चलते हैं बोर्ड पे। ओके दोस्तों, आ जाइए यहाँ पे। टेंस हम तो ये देख लिए थे, इसका हिंदी होता है काल, यानी समय से रिलेटेड, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना। ये सारे चीज़ हम पढ़ते हैं। उस दिन हम लोग देख लिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम देखेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आज टेंस का दूसरा दिन है ना। वो फर्स्ट डे था, आज सेकेंड है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले इसका पहचान क्या होता है ये हम जान लें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस रहेंगे उसको पहचानने का एक सिस्टम होता है। उसके अंत में, है ना, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर रहेगा तो आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब यहाँ पे आपको इसको बनाने के लिए जो है ना, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V4 वर्ब का चौथा फॉर्म यानी ING। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है ना। और आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है सबसे पहले। हम इससे पहले वाला टेंस में हम जब पढ़ा रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैं आपको एक बात बोला था कि आपको पहचानने आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो आपको सबसे पहले पहचानने आना चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल देकर देख लेता हूँ, है ना। जैसे सीता बाजार जाती है, जा रही है, जा रही है, ये आपका सेंटेंस हो गया। इसमें ये आपका सब्जेक्ट हो गया। जाना ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा वर्ड जिसको आप बोल सकते हो, है ना। तो एक्स्ट्रा वर्ड में आ गया। अब इसके अनुसार आप ट्रांसलेट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, है ना, शुड, वुड, कैन। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब ये होते हैं, गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, गो, प्ले, रन। तो ये सारा मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब ये होता है ना। तो यहाँ पे हम जब पहचान लिए तो सबसे पहला स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है सीता, यानी सीता। अब ये नाम है, इसके साथ हम इज, एम, आर, एम लगाएंगे नहीं। एम आपको जैसा कि बताया गया है, आई के साथ सिर्फ एम लगता है, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, ये अपवाद है ना। तो आई के साथ ही एम लगता है, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सीता है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ इज ही लगेगा। आर प्लूरल नाउन के साथ लगता है, इज सिंगुलर के साथ लगता है। इतना याद रखिएगा, आपको इतना याद रहेगा तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो सीता यहाँ पे सिंगुलर है, तो सीता इज, है ना। इसको मिटा दे रहे हैं आपके लिए। और एक और बात, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर से दूसरे तरीके से बताएंगे नहीं समझ में आएगा तो। ऐसे आप अगर ध्यान से समझिएगा, कॉपी कलम ले करके अगर आप बैठिएगा, नोट कीजिएगा तो समझ में ज़रूर आएगा। यहाँ पे है सीता, इज, एम, आर, ये तीनों में से एक यहाँ पे इज लगेगा। अब जाना का होता है गो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, ING जुट जाएगा, गोइंग टू, ऑब्जेक्ट आपका मार्केट, तो ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में ऐड हो जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो इसमें ये सिर्फ नेगेटिव जुड़ जाएगा। सीता इज, सीता बाजार नहीं जा रही है, नेगेटिव हो गया, नकारात्मक, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर एकदम छोटा सा है,
हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ये आपका जुट गया नोट का हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे नजर आ रहा है ना। चलो यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो हेल्पिंग वर्ब है ना, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड, ये ऐड होते हैं। तो ये आपके निगेटिव सेंटेंस का ये आपका स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद इसको आप नोट नहीं किए हैं तो इसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आगे हम बताते हैं, यहाँ पे जो है आपको इसे नोट कर लीजिएगा। अब है निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आता है आपका, तो इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। इससे पहले आप अगर इंडेफिनिट का नहीं कंप्लीट किए हैं तो बताया हुआ है, वहाँ पे जा करके आप इंडेफिनिट का कंप्लीट कर सकते हैं। तो निगेटिव था, अब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। अभी था कि सीता बाजार नहीं जाती है, अब इसका इंट्रोगेटिव होगा तो ये हो जाएगा, क्या सीता बाजार जाती है, बाजार जाती है। यहाँ पे क्या है इसलिए लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा समझेंगे इसे बहुत ही अच्छा ढंग से। ये वाला पहला था अफर्मेटिव आपका सेंटेंस, मतलब सीता बाजार जाती है, सॉरी जाती नहीं, जा रही है, जा रही है। अब जो है यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं आप, सीता इज गोइंग टू मार्केट, यही बनाए थे ना, सीता बाजार जा रही है। यहाँ पे है कि क्या सीता, एक्स्ट्रा वर्ड है आपका, क्वेश्चन पूछ दिया क्या सीता बाजार जा रही है। तो जब ऐसा पूछता है ना तो इसको ट्रांसलेट करने का थोड़ा सा अंदाज, हेल्पिंग वर्ब जो है ना आपका पहले आ जाता है, इज एम आर जो लगता है वो आपका पहले आ जाता है। तो यहाँ पे इज लगा हुआ है तो ये आपका पहले आ जाएगा, यानी इज सीता गोइंग टू मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क आपका हो जाता है इसमें एक्स्ट्रा चीज। इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका, प्लस में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, मेन वर्ब में आईएनजी ऐसे लिख लीजिए, प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। या तो आप अपने मतलब समझने के लिए लिख सकते हैं इज एम आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज एम आर प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एज यू विश, जैसा आपको सहूलियत लगे आप दोनों उतार सकते हो, आप नोट कर सकते हो, चाहे इसको अगर आप समझ गए तो इसके आधार पर आप बना सकते हो, बात वही है। इसको थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल्स कर दिए हैं। आई होप ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव में क्या है देखिए, इज एम आर, क्लियर। अब इज एम आर में पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आपका, तो इज एम आर में पहले यहाँ पे नेम है, चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे, नेम है ना, इज सीता। उसके बाद अब मेन वर्ब है, इसका चौथा रूप गोइंग, और टू कहाँ, तो मार्केट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क ऐड होता है तो ऐड हो गया। अब यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स आपको थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा कि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनिगेटिव थोड़ा सा आप समझेंगे, इसी से मैं समझा दे रहा हूँ। नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे वर्ब फॉर्म्स हम आपको समझा रहे हैं, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वर्ब फॉर्म्स हैं। गो का होता है वेंट, वर्ब 3 होता है गॉन, वर्ब 4 में आईएनजी लगता है। कोई भी जो वर्ब फॉर्म्स है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, जीओ को आईएनजी लगा दिए, जुड़ गया, गोइंग हो गया। और वर्ब फॉर्म्स 5 में ईएस लगता है, ऐसे लगा करके बनाया जाता है। तो अभी हम चौथा रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले हम
3 और 2 और 1 हम सीख गए हैं, है ना। तो इस तरह से यूज होता है। अब इंट्रोनिगेटिव अगर बोल देगा, इंट्रोनिगेटिव बनाने के लिए, तो इंट्रो प्लस निगेटिव, इसी में क्या सीता बाजार नहीं जा रही, ऐसा कर देगा। इसे देखिए, नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। थोड़ा सा हम चेंजिंग किए हैं यहाँ पर। क्या सीता बाजार नहीं जा रही है, क्वेश्चन मार्क, एज यूजल, जैसा कि पीछे था वैसे ही है। अब देखिए, इसको आप अगर ट्रांसलेट कीजिएगा तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ नोट ऐड हुआ है। इज सीता नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए, स्ट्रक्चर आप बनाना चाहेंगे तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब प्लस में मेन वर्ब चौथा रूप यानी आईएनजी प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, इज, आर या फिर एम प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव ये आपका कंटिन्यूअस का क्लियर हो गया होगा।